समझना चाहेंगे क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स और क्या भारत में इसका जिक्र कभी हुआ है? जी, इनहेरिटेंस टैक्स हम कुछ कंट्रीज को देखते हैं, बेल्जियम, जापान या जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके जो पैतृक संपत्ति माने बच्चों को जाने से पहले वो उसका कुछ परसेंटेज वहां उनके जो गवर्नमेंट है उसके पास जाता है इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में दुनिया के प्रेवलेंट नहीं है। इवन यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो उसका एक रोड मैप है, एक क्राइटेरिया है। तो जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इनहेरिटेंस टैक्स को अगर हम देखें तो भारत में आज तक इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। यानी भारत में कहीं ये लेवी नहीं हुआ, क्योंकि विरासत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी की संपत्ति, शीर्षक, ऋण, अधिकार, दायित्व वो सब करने का हमारे देश में कोडिफाइड लॉ है। कैसे? हिंदू विरासत कानून है, मुस्लिम विरासत कानून है, विरासत के ईसाई के कानून है, पारसियों के लिए वंशानुक्रम के नियम है, प्राकृतिक और दत्तक बच्चों के अधिकार है, उत्तराधिकार में वसीयत की भूमिका है, और तमाम ऐसे जो प्रॉपर्टी में राइट्स होने चाहिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीगल ईयर्स को हो जाते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को अगर विरासत टैक्स की अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश में जहां डाइवर्सिटी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां लागू नहीं है, वहां ये तो किसी भी कीमत पर लग ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तराधिकार के भी नियम अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। तो जब उत्तराधिकार के नियम अलग अलग धर्मों में, सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करना पड़ेगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू कर लेंगे तब इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल गिमिक है, जो भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है।